सबसे पहले ये बताइएगा सर कि आपकी पंचायत में सर विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर? विधवा पेंशन का स्थिति ठीक है, लगभग ठीक है। बुजुर्ग पेंशन की क्या स्थिति है सर? ठीक, लगभग ठीक है। लगभग ठीक है सर। सर देखते हैं कि सर विधवा में हर साल कुछ न कुछ बढ़ोतरी हो जाता है सर, उसके लिए क्या क्या कागजात की ज़रूरत पड़ता है सर? विधवा में थोड़ा त्रुटि है, उसमें प्रोसेस ज़्यादा होता है जी। डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा उसमें लगता है, इसके चलते विधवा लोगों को परेशानी अधिक बढ़ जाता है। इसके लिए प्रखंड में इसके लिए जो हमारा स्टाफ है उसमें थोड़ा सा कमी है कि ग्राम पंचायत में कैंप लगा करके उन लोग अगर चाहते तो मेरा विधवा पेंशन के लोगों के समय पर उनका काम हो जाता, लेकिन हम लोग का पंचायत जगन्नाथपुर प्रखंड टनकुप्पा दूरी रहने के कारण वहाँ से लोग को आने में थोड़ा सा परेशानी होता है। इसके चलते मेरे पंचायत में विधवा का खास करके कुछ त्रुटि होता है वहाँ जाने आने के लिए दूरी के कारण। सर ये बताइए सर कि नली के क्या स्थिति है सर? अगर नली क्या कोई नया भी निर्माण अभी हुआ है सर? पहले से जो तो आप बनाए हैं, क्या नया भी नली का निर्माण हुआ है सर? अपने रीजन में नली के काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, बहुत जगह काम किए अभी हैं। कोई हाल फिलहाल में कोई सर नया नली सर बना है सर कहीं बड़ी सर? हाँ, नाली बना है मेरे ही गांव में, अपने ही गांव में नाली बनाए हैं। सर क्या नाला के भी एक सर नली होता है, एक नाला जैसा होता है सर कि तो सीधा एक नदी में गिरा है, वैसा भी कोई नाला के आप सर क्या निर्माण करवाए हैं? एस्टिमेट के हिसाब से बनता है हम लोग के नाले, एस्टिमेट के हिसाब से बनता है जी। एक लाइट की व्यवस्था मेरे के यहाँ 15 वार्ड है और 14 वार्ड में लग गया है, एक वार्ड में मेरे के यहाँ अभी नहीं लगा है, वो भी लगने वाले हैं। सर ये बताइएगा सर कि कबीर अंत्येष्टि योजना के क्या स्थिति है सर? कि अभी देख रहे हैं कि सर कबीर अंत्येष्टि योजना में क्या माने जो आप जा रहे हैं सर, किसी में कोई कुछ हो जा रहा है, डेट हो जा रहा है सर, तो आप उनको जो पैसा दे रहे हो वो वापस आ पा रहा है कि नहीं सर? आ पा रहा है? कबीर अंत्येष्टि में जो गरीब गुरबा है वो अपने स्तर से जो हमको बनता है उनको मदद करते हैं, लेकिन कबीर अंत्येष्टि में का पैसा हम लोग के खाता में नहीं आता है। खाता में नहीं आता है सर? उन्हीं के खाता में आता है? आइए नहीं करता है हम लोग के खाते। जब से हम चुनाव जीते हैं तब से तो हम लोग के खाते। सर एक नया अभी देखते हैं वर्ष में एक दिया आया है सर कि ऐसा उस पर मुद्दा उठा है कि आने वाला विगत मतलब कि वर्ष में जो मुखिया के जो चुनाव उसमें सरपंच और उप सरपंच के लिए मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक और इंटर पास होना जरूरी है। क्या इसके लिए कहाँ तक आपको राय से सही बात है सर? हम इस विषय पर कहना चाहते हैं कि सरकार का जो सोच है मैट्रिक या इंटर पर, तो सरकार ये भी नियम लागू कर दें कि ऊपर से ही नीचे स्तर तक के मैट्रिक और सर्टिफिकेट के लोग को चुनाव में उतारने का तैयारी करें। ये नहीं कि नीचे ही के लोग के स्तर के लिए कि मैट्रिक और इंटर की ज़रूरत पड़े। आपका एमपी हो, आपका एमएल हो, ये सबसे ऊपर से ही आना चाहिए कि इसमें इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कि कितना इसका सर्टिफिकेट है, क्या है, ये सब ऊपर से नियम होना चाहिए ना। सिर्फ नीचे वाले को, ये तो सरकार नीचे वाले को करते हैं तो उनका सोच किया है। ये तो क्योंकि अच्छा यही एक ऐसा चीज़ है जहाँ बिना आदमी पढ़े लिखे इसमें खड़ा हो सकता है, बाकी सब तो क्वालिफिकेशन पर ही आधारित है। हम तो देखते हैं इसमें भी कि एमपी में विधायक में भी लोग लड़ रहे हैं, उसमें अंगूठा छाप भी इसमें विधायक अभी बने हुए हैं, तो उस पर सरकार क्यों नहीं उस पर ध्यान देते हैं कि भाई इंटर चाहिए या मैट्रिक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, उस पर तो लागू करना चाहिए सरकार के। जी बिल्कुल सर। कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बातों पर ठेस तो नहीं सर? ये बात सहला के भीमराव बाबा अम्बेडकर के बातों पर अभी जो संविधान के हिसाब से कहीं कहीं ठेस लग रहा है, कहीं कहीं ठेस लग रहा है। मैं भी देख पा रहा हूँ सर, ठेस लग रहा है। सर ये बताइएगा सर 2026 के लिए अपने पंचायत वासियों को क्या कहना चाहिएगा सर? हम 2026 में अपना पंचायत वासियों के अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि मेरा पंचायत वासियों खुशी के नज़र में हर समय रहे, हम उनके बीच साथ रहें, दुख सुख में साथ दें। ठीक है सर, चलिए सर एक बार और परिचय दीजिएगा सर। जी, एक बार और परिचय दीजिएगा सर। ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर प्रखंड टनकुप्पा, धनंजय मिस्त्री मुखिया वर्तमान।